मैं आप सभी को आज यह बताना चाहती हूँ कि कभी भी संत को, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान के प्रति कभी दुराचार, दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए। इस तथ्य पर आधारित एक घटना बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आज की कहानी संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। मुंबई से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर गणेशपुरी है। गणेशपुरी में मुक्तानंद बाबा हो, उनके गुरु थे नित्यानंद बाबा। नित्यानंद बाबा समत्व योग में पहुंचे हुए संत थे। ब्रह्मानंद की मस्ती में वे कहीं भी विचरण करते थे। विचरण करते समय वे यह नहीं सोचते कि वे कहाँ जा रहे हैं। विचरण करते करते वे कर्नाटक के बंटवाल में पहुंचे। उस इलाके के दुकानदार चंट स्वभाव के थे। लंगोट पहनकर विचरण करने वाले आत्ममस्ती में मस्त संत को क्या पहचाने वे सामान्य लोग। वे कुछ का कुछ सुनाते थे। मुफ्तियां हैं, ऐसा है वैसा है। कभी सिर पर जूठा पानी उड़ेल देते, कभी ढेला फेंक देते, कभी बालू फेंक देते। फिर भी बाबा तो बाबा है, अपनी मस्ती में ही रहते। एक दिन अति ही हो गई तो नित्यानंद बाबा ने कहा, अब तुम्हारी अति हो गई है। गंगा वहां की नदी थी, अब तुमको वही दंड देगी। उनका ऐसा कहना ही था कि बादल घिर आए, आंधी तूफान और बड़ी बड़ी बूंदों सहित जोरों की बरसात पड़ी और नदी का पानी बहा। महाराज, इतनी बाढ़ आई कि कई घर गिर गए, कई दुकानें टूट पड़ी, कितना भी सामान बह गया। लोगों का जीवन, जान माल, स्वास्थ्य सब कुछ तबाह हो रहा था। बाबा विचरण करते हुए पेड़ पर चढ़ के बैठ गए थे। शांत ब्रह्म सुख में किसी बुजुर्ग ने कहा, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई गए, रावण, कौरव और कंस। जहाँ ब्रह्म ज्ञानी संत को सताया जाता है, वहाँ ऐसा ही कुदरत का प्रकोप होता है। और जहाँ ब्रह्म ज्ञानी का आदर होता है, वहाँ कुदरत की मेहरबानियां बरसती है। मूर्खों, कुछ सीखो। बुजुर्ग के कहने से गांव के लोगों ने एक साथ, वे दुकानदार लोग नित्यानंद बाबा के पास आए और बोले, बाबा, अब तो मौत और जीवन के बीच हम गोते खा रहे हैं। हमसे बहुत भारी गलती हुई है। आपकी समता और आपके आत्मज्ञान को हम नहीं जानते थे। हम जैसे अपने को शरीर मानते हैं, वैसे ही आपको भी एक शरीरधारी मानते थे। बाबा, माफी दीजिए, मेरे संत भगवान, माफी दीजिए। संत माउली, अब माफी दीजिए। हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। बच्चा गंदा है, लुच्चा हो या लोफर हो, लेकिन माँ की शरण आ जाता है तो माँ उसे स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही हम भी आपके हैं, आपकी शरण में आए हैं। बाबा बोले, अच्छा ऐसा है तो माँ गंगा को प्रार्थना करो, उनकी बाढ़ का पानी उतर जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की और धीरे धीरे बरसात बंद हो गई। बाढ़ का पानी भी उतरा। समत्व योग में बहुत भारी शक्ति है। आप ईश्वर में विश्रांति पाते हैं तो प्रकृति आपके अनुरूप होने लगती है। ब्रह्मा ज्ञानी बड़ी ऊंची चीज है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई नई कहानियाँ आप सभी को जल्द से जल्द पहुँच सके।